Hi guys, how are you all? Hope you all are fine and doing well. So here is another lecture from the endocrine system, and today's lecture is about the parathyroid gland. In the previous lecture we have studied about the thyroid gland, and in this lecture we will study about the another type of gland that is known as the parathyroid gland. Now what parathyroid gland is? Parathyroid gland is simply these are simply four small glands होते हैं ये, which are present on the back side of the thyroid gland. जो present होते हैं on the back side of thyroid gland. Present on the back side of thyroid gland. These four small glands, these are present on the back side. बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड था जहाँ जो ट्रैकिया के दोनों तरफ था, तो उनके बैक साइड में चार स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं. बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट क्या करता है? इट सेक्रेट्स द पैराथ हार्मोन. इट सेक्रेट्स द पैराथ हार्मोन, और जिसको हम PTH कहते हैं, पैराथ हार्मोन. और इस पैराथ हार्मोन का दूसरा नाम भी है कोलिप्स हार्मोन. पैराथ हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन. और ये पैराथ हार्मोन या PTH कहो या कोलिप्स हार्मोन कहो, ये करता क्या है? बेसिकली ये जो इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल हो जाती है ब्लड में, वो बेसिकली हो जाती है बाय द इफेक्ट ऑफ द पैराथ हार्मोन. तो पैराथ हार्मोन बेसिकली क्या करता है? ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. तो कैल्शियम लेवल को कौन ये कर रहा था, कम कर रहा था ब्लड में? दैट वाज जब मोबिलाइजेशन हो रही थी कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इनटू द ब्लड, तो उस टाइम कैल्सिटोनिन हार्मोन आया था. तो लेकिन उसके अपोजिट पैराथ हार्मोन है. पैराथ हार्मोन कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है इन ब्लड. तो अगर कैल्सिटोनिन ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी कर रहा था, बोन फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें मदद कर रहा था, तो ये बोन डिफॉर्मेशन में मदद करता है. दैट मीन्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. इसकी है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करता है. ठीक है. और इसकी जो पैराथ हार्मोन जो है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से तब सेक्रेट होता है जब कैल्शियम लेवल है वो ब्लड में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो ऑन डिक्रीज जो ये बेसिकली स्टिमुलेट कैसे होता है? स्टिमुलेटेड होता है बाय द कैल्शियम लेवल्स. जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है, अपॉन दैट स्टिमुलेशन पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है और ये पैराथ हार्मोन को सेक्रेट करता है. और इसका जो बोन टिश्यूज होते हैं वो एक्ट करते हैं एज स्टोरेज हाउसेस. बोन टिश्यूज एक्ट एज स्टोरेज हाउसेस फॉर दिस हार्मोन, एज स्टोरेज हाउसेस. तो स्टोरेज हाउसेस कौन एक्ट करते हैं इस हार्मोन के लिए? बोन टिश्यूज. जो बोन टिश्यूज होते हैं वो एक्ट करते हैं एज द स्टोरेज हाउस फॉर दिस हार्मोन. और ये क्या करता है? ये रिमूवल करता है कैल्शियम को. कहां से? फ्रॉम द बोन. ये बोन से कैल्शियम को रिमूव करता है और इंक्रीज करता है कैल्शियम की लेवल इन द ब्लड. दैट इज व्हाई इट इज हैविंग द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है. तो ये स्टिमुलेट करता है बेसिकली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और इसके ये इंक्रीज करता है रिअब्जॉर्बिशन फॉस्फेट्स की यूरिन में. तो इसकी और एक फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है, increases reabsorption
reabsorption of phosphate, reabsorption of phosphate in urine। तो यूरिन में फॉस्फेट की reabsorption ये कराता है, तो ये एक और फंक्शन है। तो इट इंक्रीज द reabsorption ऑफ द फॉस्फेट इन द यूरिन, और ये स्टिमुलेट करता है किडनी को टू सेक्रेट द कैल्सिट्रॉल। एक और फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है किडनी को टू सेक्रेट द कैल्सिट्रॉल। स्टिमुलेट्स किडनी, स्टिमुलेट करता है किडनी को, स्टिमुलेट्स किडनी टू सेक्रेट कैल्सिट्रॉल। तो कैल्सिट्रॉल हार्मोन जो किडनी से निकलता है वो निकलता है ऑन द स्टिमुलेशन बाय पैराथार्मोन, ठीक है। और ये जो कैल्सिट्रॉल है ये इंक्रीज करता है कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, कैल्सिट्रॉल क्या करता है काम, कैल्सिट्रॉल बेसिकली वो कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम की इंक्रीज करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। It increases calcium absorption, increases calcium absorption from digested food in gut, from digested food in gut। तो gut में जो डाइजेस्ट फूड होता है उसमें से इंक्रीज करना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, वो कौन करता है, कैल्सिट्रॉल, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, किडनी से। लेकिन किसने इसको स्टिमुलेट किया, बाय द पीटीएच, पैराथार्मोन ने इसको स्टिमुलेट किया, ठीक है। इसीलिए जो इतनी सारी फंक्शंस है बेस्ड अपॉन दिस कैल्शियम पैराथार्मोन, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। पैराथार्मोन इज आल्सो नोन एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, इट इज आल्सो नोन एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो था पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम चलते हैं थाइमस ग्लैंड पर। अब जो थाइमस ग्लैंड है ये एक और ग्लैंड है जो लोकेट होता है बिहाइंड द स्टर्नम और बिटवीन द लंग्स। तो स्टर्नम आपको पता ही है, स्टर्नम दैट इज स्टर्नम हम ब्रेस्ट बोन को भी कहते हैं। तो बिहाइंड द स्टर्नम ये प्रेजेंट होता है और बिटवीन द लंग्स ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बिहाइंड द स्टर्नम ये प्रेजेंट होता है और बिटवीन द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये लंग्स है, तो बिटवीन द लंग्स ये प्रेजेंट होता है। दिस थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, ये बिटवीन द लंग्स ही प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। तो सिंपली हम इसको, थाइमस ग्लैंड जो है ये ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, जो लंग्स के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है। बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दिस ग्लैंड इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड। और ये ग्रो होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो पहले ये ग्रो होता है, इसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। आफ्टर द प्यूबर्टी जो साइज है वो क्या होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। तो चाइल्डहुड में जो ड्यूरिंग द अर्ली एज ये विद द एज डिक्रीज हो जाता है। तो अर्ली एजेस में इसका क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ये इंक्रीज होता है, अर्ली चाइल्डहुड
अर्ली चाइल्डहुड में इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अर्ली चाइल्डहुड साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। वाइल एज आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी डिक्रीज होता है। आफ्टर प्यूबर्टी साइज क्या होता है, डिक्रीज। आफ्टर प्यूबर्टी साइज डिक्रीज होता है, बट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड साइज गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है थाइमस, उसमें है एक हार्मोन है थाइमोसिन, थाइमिक हेमोरल फैक्टर, थाइमिक फैक्टर और थाइमोपोइटिन। ये हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, ये हार्मोन सारे रिलीज करता है थाइमस। थाइमोसिन, थाइमिक हेमोरल फैक्टर, थाइमिक फैक्टर और थाइमोपोइटिन। ये सारी चीजें, ये सारे हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, थाइमस ग्लैंड सेक्रेट करता है। ठीक है। और क्या करता है ये, बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रमोट करते हैं मैचुरेशन ऑफ द टी सेल्स। टी सेल क्या होती है, एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है जो डिस्ट्रॉय करती है माइक्रोब्स को या फॉरेन सब्सटेंसेस को। तो मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, थाइमस हार्मोन से मैचुरेशन हो जाती है किनकी, मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स कौन होती है, ये टाइप है WBCs का, व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक किस्म है जो माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करती है। और ये क्या करते हैं, ये एजिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिटार्ड करते हैं। तो एजिंग प्रोसेस को डिक्रीज, दैट मीन्स उसको स्टॉप करते हैं, रिटार्ड करते हैं, रिटार्ड्स एजिंग प्रोसेस। ठीक है। एजिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं। अब जो थाइमस हार्मोन्स होते हैं इनको हम सिंपली, जो थाइमस हार्मोन्स हैं जिनको हम थाइमोसिन्स कहते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं टी सेल्स की, हाँ टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स की। और ये रेगुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को बाय स्टिमुलेटिंग द अदर काइंड्स ऑफ इम्यून सेल्स एज वेल। तो खाली ये टी सेल्स को ही मतलब मेनली तो टी सेल्स को ही ये डिफरेंशिएशन मैचुरेशन तो टी सेल्स की ही करते हैं। और एक रोल है इनका कि ये रिटार्डेशन ऑफ द एजिंग प्रोसेस क्या करती है, उसको डिक्रीज करती है। और इम्यून सेल्स, जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है, इम्यून सिस्टम में क्या रोल प्ले करती है, इम्यून सिस्टम में एक तो टी सेल मैचुरेशन या टी सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करती है, लेकिन खाली ये टी सेल के मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन में ही रोल नहीं प्ले करते हैं, ये बाकी इम्यून सेल्स में भी रोल प्ले करते हैं। और ये एक हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो ये ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड भी, ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड मेनली thymosin, that means thymosin means that hormones produced from the thymus, thymohumoral factor हो, thymic factor हो, thymopoietin हो। तो ये सारी बेसिकली क्या करते हैं, ये मैचुरेशन टी सेल्स की कराते हैं। और टी सेल्स एक टाइप है, ये भी एक इम्यून सेल ही है, ये भी एक WBC है जो डिस्ट्रॉय करती है किनको, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो या पैथोजेंस हो, उनको डिस्ट्रॉय करती है। और ये थाइमोसिन्स क्या करते हैं, दैट मीन्स थाइमस ग्लैंड में जो हार्मोन्स निकलते हैं तो वो एजिंग प्रोसेस को स्टॉप, दैट मीन्स उसको रोकते हैं, रिटार्ड करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं एजिंग प्रोसेस को। और ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड जो ग्रोथ होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पर, थाइमस ग्लैंड। So that was all about the thymus gland and the parathyroid gland.